दोस्तों मान लो कि आप खुली हवा में खड़े हो और हवा एकदम मंद हल्की हल्की चल रही है और वो आपके चेहरे से टकरा रही है। तो ऐसे में आपको हल्का सा फोर्स हल्का सा बल महसूस होता है। वहीं अगर आप आंधी तूफान में खड़े हो जाओ तो ये हवा आपके कपड़े टीन टप्पड़ तक उड़ा के ले जाती है। पहने हुए कपड़े नहीं उड़ेंगे लेकिन जो सुखाए हुए हैं वो जरूर उड़ जाएंगे। तो इसका मतलब हवा का ये जो फोर्स है ये स्पीड के हिसाब से लगता है। अगर कम स्पीड होगी तो कम फोर्स लगेगा, ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ऐसे में हम इसको नापेंगे कैसे? तो इसको नापने के लिए हम यूज करते हैं ब्यूफोर्ट विंड फोर्स स्केल, यानी कि ब्यूफोर्ट का पवन बल पैमाना। अब ये क्या चीज है? तो देखो इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे आसपास वायु बिल्कुल फैली हुई है। अब होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी तेज हो जाती है किसी जगह पर तो वहां गर्मी पड़ने लगती है। गर्मी होने की वजह से वहां की हवा गर्म हो जाती है और गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठ जाती है। तो इस एरिया में हवा की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हवा का जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो कम हो जाता है। ऐसे में किसी दूसरी जगह पर अगर हवा का दबाव ज़्यादा है तो वहाँ की हवाएं इस लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करना शुरू करती हैं, मतलब इस लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू करती हैं। तो इस तरह पवन बहना शुरू कर देती है, यानी कि हवा चलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि इन दोनों के अंदर प्रेशर का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, यानी कि दबाव का जितना ज़्यादा अंतर होगा, उतनी ही तेजी से हवा चलेगी। और आसान भाषा में समझो, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ की हवाएं गर्म हो गई सूरज की रोशनी की वजह से, तो वो हवाएं हल्की हैं तो ऊपर चली गई। अब मान लो कि यहाँ का दबाव बहुत ही कम हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही हवा नहीं बचती यहाँ पर। दूसरी तरफ यहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा है। तो दोनों के बीच का अगर अंतर ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे में हवा तेज़ी से चल के आएगी। अगर अंतर कम होगा तो हवा धीरे धीरे चल के आएगी। तो मतलब जितना ज़्यादा दबाव का अंतर है, जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस है, उतनी तेज़ी से हवा चल के आएगी। और जितना कम प्रेशर डिफरेंस है, जितना कम दबाव का अंतर है, उतना धीरे धीरे हवा चल के आएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल सी बात है। अब साल 1805 में ब्रिटिश रॉयल नेवी के अंदर एक अधिकारी हुआ करते थे, सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट। वो जो है नाव लेकर के जाते थे अपने लोगों के साथ। अब आपको पता है कि समुद्र में आप जाओगे तो समुद्र में तेज़ हवाएं चलती हैं। कभी कभी ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि इनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हवा की ताकत को समझने के लिए उन्होंने ये स्केल बनाई थी, जिसको उन्होंने 12 भागों में बांटा था। मतलब उन्होंने ये कहा था कि एक तो हवा होती है जो बहुत मंद चलती है, उसकी स्पीड कम होती है तो वो बल भी कम लगाती है। एक हवा बहुत तेज चलती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो वो बल यानी फोर्स भी ज़्यादा लगाती है। इस तरीके से उसने टोटल 12 तरीके की हवाएं बताई थी। हवा एक ही थी लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग थी। तो आज हम वो स्केल और 12 तरीके की हवाएं देखेंगे जिनकी स्पीड यानी गति अलग अलग होती है। इसकी शुरुआत हम लोग कर सकते हैं काम एयर के साथ, मतलब बिल्कुल मंद हवा जो चलती है। इसकी गति 1 मील प्रति घंटे से भी कम होती है। और जब ये हवा पानी के ऊपर बहती है, यानी कि समुद्र के ऊपर बहती है, तो समुद्र की चिकनी सतह आपको नजर आएगी। मतलब समुद्र की सतह जो है वो दर्पण जैसी नजर आएगी, ज़्यादा कुछ फर्क नजर नहीं आएगा। साथ ही अगर यही हवा धरती पर बहती है तो शांत तरीके से बहती है। और मान लो कहीं पे आग लगी हो तो धुआं बिल्कुल सीधे ही ऊपर उठता है। ऐसा नहीं है कि इस धुएं को ये हवा उड़ा ले जाएगी, बहुत ही धीमी हवा होती है, 1 मील प्रति घंटे से भी कम चलती है। दूसरी आती है लाइट एयर। ये लगभग 1 से 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये जब पानी के ऊपर चलती है तो आपको हल्की हल्की शल्कदार लहरें नजर आएंगी और साथ ही झाग नजर नहीं आएगा, सिर्फ हल्की हल्की लहरें नजर आएंगी, ज्यादा कुछ नहीं। जब यही हवा धरती के ऊपर चलती है तो ये धुएं को हल्का सा अपनी दिशा में बहा के ले जाती है, फिर भी ज्यादा तेज नहीं होती है। हल्का हल्का धुआं जो है इस दिशा में बहने लगता है। तीसरी आती है लाइट ब्रीज। ये 4 से 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। जब ये पानी के ऊपर बहती है तो आपको छोटी छोटी तरंगिकाएं नजर आएंगी, मतलब थोड़ी थोड़ी वेवलेट्स नजर आएंगी आपको, थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी लहरें। शिखर जो है वो टूटते नहीं है, मतलब चमकदार शिखर नजर आएंगे, एक कंटिन्यूटी नजर आएगी, ज़्यादा हलचल नहीं होगी, हल्की हल्की हलचल नजर आएगी। वहीं ये हवा धरती पर चलेगी तो ये हवा आपको चेहरे पर महसूस होगी। जैसे हवा, ठंडी हवा चलती है तो आपको चेहरे पे महसूस होती है ना, इस तरीके से पत्ते सरसराने लगेंगे और पंखुड़ियाँ हिलने लगेंगी। ऐसी हवा होती है लाइट ब्रीज। फिर आती है जेंटल ब्रीज, जो 7 से 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसमें आपको हल्की हल्की बड़ी लहरें नजर आने लगेगी और जो शिखर बनते हैं लहरों के वो टूटने नजर आएंगे आपको, मतलब टूटने लगेंगे वो आपको, बिखरे हुए सफेद शिखर आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं ये हवा जब धरती पर चलेगी तो पत्तियां और टहनियां लगातार हिलती हुई नजर आएंगी और हल्की झाड़ियां जो है वो फैली हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी तेज हो जाती है। फिर आती है मॉडरेट ब्रीज।
ये 11 से 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसमें आपको छोटी छोटी लहरें नजर आएंगी जो लगभग 1 से 4 फीट तक ऊपर जाती है, लंबी हो जाती हैं। इसके अलावा असंख्य सफ़ेद शिखर आपको नजर आएंगे, मतलब सफ़ेद होने लगेगा धीरे धीरे शिखर, क्योंकि रफ्तार बढ़ रही है, लहरें बड़ी होती जा रही हैं, तो धीरे धीरे झाग भी बनता है। वहीं जब ये आपको धरती पे चलती हुई नजर आएगी तो आपको धूल उड़ती हुई नजर आएगी, पत्ते और ढीले कागज भी आपको हल्के हल्के उड़ते हुए नजर आएंगे। छोटे पेड़ों की शाखाएं पूरी तरीके से हिल जाएंगी। जो पेड़ अभी छोटे हैं, ज़्यादा मजबूत शाखाएं नहीं है, वो हिलते हुए नजर आएंगी। 5वें नंबर पर आती है फ्रेश ब्रीज, जिसकी रफ्तार लगभग 17 से 21 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इसमें आपको मध्यम लहरें देखने को मिलेंगी जो 4 से 8 फीट तक लंबा रूप ले रही होंगी, और साथ ही बहुत सी सफ़ेद लहरें भी दिखेंगी। कुछ एक फुहारें भी देखने को मिलेंगी पानी के ऊपर। ज़मीन के ऊपर देखोगे तो पत्तों से लदे पेड़ जो है पूरी तरीके से हिलने लगेंगे। पेड़ भी जो है वो हिलना शुरू हो जाएंगे, और मतलब उनकी पत्तियां उड़ती हुई आपको नजर आएंगी। तो 5वें नंबर पर ये है। फिर 6वें नंबर पे आती है स्ट्रॉन्ग ब्रीज। स्ट्रॉन्ग ब्रीज जो है वो लगभग 22 से 27 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। जब ये पानी के ऊपर चलेंगी तो आपको यहाँ पे बड़ी लहरें नज़र आएंगी जो 8 से 13 फीट तक ऊंची और लंबी जा सकती हैं। सफ़ेद लहरें बहुत ज़्यादा दिखेंगी और बहुत ज़्यादा स्प्रे देखने को मिलेगा पानी के अंदर आपको। धरती पे देखोगे तो पेड़ों की बड़ी बड़ी शाखाएं आपको हिलती हुई नजर आएंगी, मजबूत शाखाएं भी, और जो पत्तियां कमज़ोर होंगी वो वहाँ से टूट टूट के उड़ना भी शुरू कर देंगी, ये इतनी तेज हो जाती है। फिर आता है नियर गेल 7वें नंबर पर। 28 से 33 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं होती है। समुद्र में देखोगे तो समुद्र में पानी भर गया है और जो लहरें होंगी वो 13 से 19 फीट तक ऊंची जाएंगी, मतलब समुद्र का पानी अचानक से बहुत ऊंचा उठता हुआ नजर आएगा आपको। लहरों में आपको सफ़ेद झाग निकलता हुआ नजर आएगा। जब आप धरती पे देखोगे तो पूरे के पूरे पेड़ हिल रहे हैं, हवा के विपरीत चलने में प्रतिरोध महसूस हो रहा है, मतलब आप कोशिश करोगे कि हवा के विपरीत जाओ लेकिन जा नहीं पाओगे, ये इतनी तेज हवा हो जाएगी। 8वें नंबर पर आता है गेल। क्रिस गेल आपको याद आ गए होंगे। 34 से 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है हवाएं, बहुत ही तेज। गेल को पूरी तरीके से तूफानी कहा जाता है। समुद्र में आप देखोगे तो 18 से 25 फीट ऊंची और लंबाई वाली लहरें आपको देखने को मिलेगी। शिखरों के किनारे जो हैं वो आपको टूटते हुए से नजर आएंगे और झाग जो है वो धारियों में उड़ने लगेगा। ज़मीन पे देखोगे तो पेड़ों से आपको टूटती हुई टहनियाँ नज़र आ जाएंगी, मतलब बड़े बड़े पेड़ों की टहनियाँ तक टूटना शुरू हो जाएंगी, ये इतनी ज़्यादा हवा होती है। 9वें नंबर पर आता है स्ट्रॉन्ग गेल। 41 से 47 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा चलती है। समंदर में आप देखोगे तो लगभग 23 से 32 फीट ऊंची लहरें आपको नजर आएंगी। समुद्र में लहरें उठना बिल्कुल शुरू हो जाएंगी और ऐसी लहरें होंगी जो बहुत बड़ी बड़ी नजर आएंगी आपको। झाग की घनी घनी धारियां देखने को आपको मिल जाएंगी और दृश्यता भी कम हो जाएगी, वहां पर दिखना भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे में समंदर में रहना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वहीं आप धरती पर देखोगे तो धरती पर आपको मामूली संरचनात्मक क्षतियाँ देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि छतों से जो छप्पर होंगे वो उड़ जाते हैं। मामूली से मेरा मतलब ये है कि दीवारें नहीं गिरेंगी, लेकिन जो चीज़ें हल्की होती हैं वो सारी उड़ना शुरू हो जाएंगी। जैसे टीन के छप्पर जो हैं उन पे असर पड़ने लगेगा, और भी कोई चीज़ अगर मान लो छत पे पड़ी है, हल्की है, तो वो भी उड़ जाएगी। फिर आता है स्ट्रोम 10वें नंबर पर। 48 से 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवाएं चलती हैं। इसमें जो लहरें होंगी वो 29 से 41 फीट आपको ऊंची नजर आएंगी, और साथ ही आपको लटकती हुई चोटियां नजर आएंगी। आपने देखी होंगी ऐसी लहरें जिसमें चोटियां थोड़ी सी लटकती हुई आपको नजर आती हैं नीचे की तरफ। घना झाग दिखेगा, भारी लहरें होंगी, दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। अगर आप धरती पर देखोगे तो धरती पर वैसे तो इतनी तेज हवाएं चलती नहीं हैं, लेकिन अगर चलेंगी तो बड़े से बड़े पेड़ भी टूट जाएंगे, उखड़ जाएंगे, इतनी रफ्तार अगर होगी 55 मील प्रति घंटा के हिसाब से। समझ लो धरती पर ये एक लिमिट है, इससे ज़्यादा हवाएं चलती नहीं है धरती पर। इससे ज़्यादा हवाएं आपको सिर्फ समंदर में ही देखने को मिलेंगी। फिर 11वें नंबर पर आता है आपका वॉयलेंट स्ट्रोम। 56 से 63 मील प्रति घंटा की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं चलती हैं, और समंदर के अंदर आपको असाधारण रूप से 37 से 52 फीट ऊंची लहरें नजर आएंगी। समुद्र में आपको झाग के धब्बे दिखना शुरू हो जाएंगे, मतलब इतनी ऊंची लहरें जिसको देख करके किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए। 52 फीट बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो लहरें इससे भी ज़्यादा ऊंची ऊंची होती है, लेकिन अगर आप समंदर में हो और इतनी बड़ी लहर आ जाए तो आप डर जाओगे बुरी तरीके से। इसके बाद आखिर में आती है 12वें नंबर पर ह्यूरिकेन।
ह्यूरिकेन में 64 मील प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से चलती हैं। ये जो हवाएं हैं ये 73 मील प्रति घंटे के हिसाब से भी जा सकती हैं, बहुत तेज़ जा सकती हैं। और इसमें आपको हवा में झाग भरा हुआ नज़र आएगा, 45 फीट से ऊंची लहरें आम हो जाएंगी और समुद्र में पूरी तरीके से स्प्रे नज़र आएगा, सफ़ेद नज़र आएगा। अक्सर ऐसा होता है कि आपने जब लहरें देखते हो, आप लोग अपने कोई वीडियो भी देखी हो, तो उसमें क्या है, सफ़ेद हो जाता है पूरा समुद्र। ऐसा लगता है कि नीलापन तो रहा ही नहीं, झाग ही झाग नज़र आता है, दृश्यता होती नहीं है। समझ लो इंसान है तो डूब जाएगा। तो इस तरीके से सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट ने लगभग 12 तरीके से स्केल को बनाया और ऐसे ऐसे करके बताया कि कहाँ फोर्स ज़्यादा लगता है। शुरू में काम एयर है तो 0 फोर्स लगेगा, इधर ह्यूरिकेन में 12 के हिसाब से फोर्स लगेगा। तो उन्होंने 1805 में अपने हिसाब से चीज़ बनाई थी, अपने हिसाब से स्केल बनाई थी। जो भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था समुद्र के अंदर, उस हिसाब से इसको बनाया था, ताकि उनके जो लोग नाव लेके जाते हैं या जहाज़ लेके जाते हैं तो उनको पता रहे कि हवा जो है कौन से स्तर पर चल रही है और उनको क्या देखने को मिल सकता है। आगे जाकर के ये कई लोगों के काम आई ये स्केल, और आगे जाके और भी अच्छी स्केल्स बनी। जैसे आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है तो पहले ही पता चल जाता है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये काफ़ी बहुत एडवांस था। तो दोस्तों ये हो जाती है ब्यूफोर्ट की स्केल। आई होप आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।